Hello everyone, welcome back to my channel Learn and Grow 26. I hope all of you are doing great. आगे बढ़ने से पहले करते हैं कुछ पहले प्रीवियस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कुछ इडियम्स और फ्रेजेस कराए हैं और मेरी उससे पहले मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पूरी सीरीज कराई है। अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तैयारी करनी है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नीट की कर रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और चाहे आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लियरली बहुत एक एक वर्ड्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर समझना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए। और अब करते हैं हम कुछ इडियम्स और फ्रेजेस। उससे पहले भी हमने इडियम्स और फ्रेजेस करे, उसके बाद करेंगे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ही आने वाली वीडियोस में कि हम उसे क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन में वो जैसा आता है उसे कैसे हम अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि हमें समझने में और अटेम्प्ट करने में वहां पर क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस हो जाता है। कि अगर हम सीधा समझ के चल जाते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते कि वहां हमें कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसा हमें उसमें 4 ऑप्शन आएंगे और उसमें से हमें चूज करना है, तो कभी कभी हम उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस के कैसे ऑप्शन में हमें 4 आएंगे, हमें कौन सा चूज करना होगा। आसान लैंग्वेज में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस करेंगे कि हम कैसे क्वेश्चन हमें आएगा वो एग्जाम्स में, उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम आने वाली वीडियोस में। तो इसलिए आप मेरा बेल आइकन को प्रेस करेंगे जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपने क्लासमेट्स के लिए और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए आप साथ भी शेयर कीजिए कि जिससे कि उनका भी कुछ ना छूटे और उनके भी वो सब क्वेश्चन की उन्हें प्रैक्टिस हो जाए और वो भी सही कराएं वही सब क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम्स में आते हैं, जो आप सही करें वो आपके क्लासमेट्स और आपके फैमिली मेंबर भी उनके सही हो जाए। तो उससे विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम लेट्स स्टार्ट idioms and phrases. First, honesty is at premium in almost all sphere of public life. तो at premium का हम appropriate आंसर कौन सा होगा? prevalent means होता है जो जनरली जिसका सब फेवर करें, जो वाइडली बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में हो। encourage means होता है किसी चीज को बढ़ावा देना ज्यादा है, या फिर प्रैक्टिस ओपनली कि सबके सामने ऑनेस्टी की खुलकर उसकी प्रैक्टिस करें कि ऑनेस्टी क्या होता है, उसको हम कैसे सपोर्ट करते हैं। या फिर अवेलेबल इन लिटिल अमाउंट, तो एट प्रीमियम का आंसर होगा हमारा एट अवेलेबल इन लिटिल अमाउंट। एट प्रीमियम का क्या होगा? ऑनेस्टी इज एट प्रीमियम, अवेलेबल इन लिटिल अमाउंट। चलते हैं सेकंड की साइड। द कैप्टन प्लेड विद डिटर्मिनेशन बिकॉज द ऑनर ऑफ द टीम वॉज एट स्टेक। स्टेक मीन्स होता है कि इसे यहाँ पर इन द सेंस लिया है कि ऑफ समथिंग गेन और लूज, कि कुछ मतलब ऐसे दाव पे लगा है कि जैसे गैम्बलिंग में होता है कि हमारा दाव पे लग जाता है कि अगर हमारा स्कोर अच्छा नहीं गया तो हम हार भी सकते हैं और अगर हमारा स्कोर अच्छे से लगा तो हम जीत भी सकते हैं। गेन और लॉस के सेंस में यूज करा है यहाँ पर वॉज एट स्टेक्स। तो इसका हम आंसर एप्रोप्रिएट क्या देखेंगे? वेरी लो, या फिर एट द टॉप के टॉप पर है वो उनकी टीम, या एप्रोप्रिएट मतलब सही है बिल्कुल, या इन डेंजर है। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा इन डेंजर। वॉज एट स्टॉप। द कैप्टन प्लेड विद डिटर्मिनेशन बिकॉज द ऑनर ऑफ द टीम वॉज एट स्टेक मीन्स इन डेंजर, के डेंजर में है वो पूरी डिटर्मिनेशन मतलब पूरी अपनी हार्ड वर्क ताकत के साथ अपने पूरे मतलब माइंड में सेट कर खेल रहा है कि मुझे ये गेम जीतना ही है। तो क्या है? उनकी टीम डेंजर में है। With the exciting management, the future of the company is in doldrums. तो हमें क्या आंसर हमारे क्या है? हमें किसका आंसर ढूंढना है? इन डॉल्ड्रम्स का हमें आंसर पता करना है कि हमारा फ्रेज क्या है? इन डॉल्ड्रम्स। तो कंपनी क्या है? उसकी पूरी मैनेजमेंट जो है एक्साइटिंग मैनेजमेंट है फ्यूचर के लिए, लेकिन उसकी कंपनी का क्या है? फ्यूचर फिर भी ब्राइट है, सिक्योर है, डल है या अनसर्टन है। तो इन डॉल्ड्रम्स का मीनिंग होगा अनसर्टन, कि उसकी कंपनी का कुछ पता नहीं। और अनसर्टन मीन्स होता है कि जिसका कोई पता नहीं हो। सर्टन क्या है? ये काम हमें करना है, पक्का है, ये सर्टन है। तो अनसर्टन क्या हुआ? कि उसका कुछ पता नहीं कंपनी के फ्यूचर का। इन डॉल्ड्रम्स में है कि वो क्या उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं दिख रहा है, फ्यूचर ना सिक्योर दिख रहा है ना डल दिख रहा है, वो क्या है? अनसर्टन है, कि कुछ पता नहीं, चल भी सकती है, सही भी हो सकती है, नहीं भी। द टीचर वॉज एज गुड एज हिज वर्ड्स। एज गुड एज हिज वर्ड्स का हमें अप्रोप्रिएट आंसर देखना है। क्या है? इनकेपेबल ऑफ एक्शन, के वो अपने एक्शन में इनकेपेबल है। बेटर देन एक्सपेक्टेड, कि जैसा उसे सोचा था उससे अच्छी है वो। या हाई प्रीटेंशियस है। प्रीटेंशियस मीन्स होता है मतलब किसी पे इफेक्ट डालने वाली। हाईली प्रीटेंशियस मतलब इफेक्ट डालना किसी पे, वो किसी पे इफेक्ट डालने वाली होती है। एज गुड एज हिज वर्ड्स या रेडी टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा रेडी टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, कि वो हमेशा जो प्रॉमिस करती है, जो मतलब कहती है, वो हमेशा उसके लिए तैयार रहती है करने के लिए। एज गुड एज हिज वर्ड्स, के जैसा वो वर्ड्स कहती है उसी की तरह वो
प्रॉमिस करती है, जो भी रेडी है टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, के अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अभी हमने क्या करे हैं और करते हैं व्यायाम। प्रैक्टिस कीजिए और समझ में आया, अच्छी तरह क्लियर दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को डाउनलोड कीजिए और बार बार देखिए, क्योंकि इडियम और फ्रेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सभी कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्जाम्स के लिए। मैं वही सब टॉपिक कराती हूँ आपको जो हमारे एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। 5th की साइड चलते हैं। ही इज ऑलवेज पिकिंग होल्स इन एवरी प्रोजेक्ट। वो क्या करती है, हमें पिकिंग होल का, हमारे इडियम्स क्या है उसका ऑल्टरनेटिव देखना है। वो क्या करता है, ही इज ऑलवेज पिकिंग होल इन एवरी प्रोजेक्ट। तो पिकिंग होल्स का मतलब क्या होता है, आस्किंग इररेलेवेंट क्वेश्चन या फिर सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट इन, के किसी चीज में सजेस्ट करना कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या इररेलेवेंट मीन्स होता है कि यूजफुल, कि जो किसी चीज इंपॉर्टेंट ना हो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या फिर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इनके, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करना किसी भी प्रोजेक्ट में। आप यही सोचेंगे कि प्रॉब्लम क्रिएट करना होगा, इसका नहीं। फाइंडिंग फॉल्स विद, के उसके साथ फॉल्स फाइंड करना, इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, फाइंडिंग फॉल्स विद, के उसके साथ प्रोजेक्ट में उसमें फॉल्ट फाइंड करना। के पिकिंग होल्स मीन्स क्या होता है, फाइंडिंग फॉल्ट्स विद, के उसके साथ प्रोजेक्ट के साथ कोई भी फॉल्ट ढूंढना। पिकिंग होल्स मीन्स कोई भी फॉल्ट ढूंढने की कोशिश करना, फाइंडिंग फॉल्ट्स उसके साथ प्रोजेक्ट के साथ। अब चलते हैं 6th की साइड। हिज ऑयली टंग हैज वन हिज प्रमोशन। कि ऑयली टंग का हमें एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है, हिज ऑयली टंग का, कि इसमें से एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, सॉफ्ट स्पीच होगा, वर्ड पावर होगा, या फिर प्रोफाउंडली होगा, या फ्लैटरली होगा। इसका आंसर होगा फ्लैटरली। कि कहते नहीं है कि उसकी टंग कि इसने अपनी ऑयली टंग से हमारा अपना काम सीधा कर लिया, कि उसकी जबान से उसका काम सीधा हो गया, कि वो इतना मीठा बोलता है, इतना ऑयली, कि फ्लैटरली की मतलब कि हम पे ज्यादा ऑयल मत लगाओ। कहते नहीं है कि ज्यादा बटरिंग की जरूरत नहीं है, कि अगर कोई मीठी मीठी बात करने लगता है तो उसे वो मीठी मीठी बातों क्या बोलते हैं, फ्लैटरली। फ्लैटरली के मतलब फ्लैट कर देना, कि किसी को मीठी मीठी बातों से इम्प्रेस कर देना। तो इज ऑयली टंग मीन्स फ्लैटरली। चलते हैं 7th की साइड। दोज पर्सन हु आर रेडी टू सेल क्लोज टू द विंड कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ। टू सेल क्लोज टू द विंड, के सेल मीन्स क्या, जो अपनी कश्ती को हवा के पास ले जाकर चलाते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, टू मैनेज द सिचुएशन, वो सिचुएशन को मैनेज करते हैं। टू वर्क हार्ड, वो वर्क हार्ड करते हैं। या टू बी रेगुलर, वो रेगुलर रहते हैं। या टू टेक रिस्क, क्या वो रिस्क लेते हैं। टू टेक रिस्क, इसका एप्रोप्रिएट आंसर है कि वही लोग जो रिस्क लेते हैं। दोज पर्सन हु आर रेडी टू टेक रिस्क कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ, वही लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी काम हमें बिना मेहनत के मिल जाए। हमें पढ़ाई में भी हम जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे उसका फल हमें मीठा कैसे मिलेगा। ये नहीं कहते मेहनत का फल मीठा होता है, कि किसी भी चीज में हार्ड वर्क जरूरी होता है, रिस्क लेना जरूरी होता है। तो दोज पर्सन हु आर रेडी टू सेल क्लोज टू द विंड कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो इसका मीनिंग क्या होता है, कैन टू सेल क्लोज टू द विंड का टेक रिस्क। चलते हैं 8th की साइड। हिज बॉस वॉज ऑलवेज ब्रीदिंग डाउन हिज नेक। ब्रीदिंग डाउन हिज नेक का हमें एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना। हमारे इडियम्स और फ्रेजेस में हमारा क्या है, ब्रीदिंग डाउन हिज नेक। तो उसका हमें एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। एक, हम किसी की वीडियो क्यों देखना पसंद करेंगे, जब हमें कुछ उसमें कुछ अलग, कुछ हटकर और कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग मिलेगा और हमारा यूजफुल होगा, इम्पोर्टेंट। तो इसी तरह मैं आपके लिए हमेशा कुछ अलग हटकर हमेशा सेंटेंस में लेकर आती हूँ, कि जैसा हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, हम उनमें वहां कंफ्यूज ना हो, हम उसका आंसर एप्रोप्रिएट दे पाए, हमें वो याद रहे, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाकर हम देखें वो उसे सामने से, तो वो हमारी आंखों से हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाए और वो हमें याद रहे कि सेंटेंस में हमारे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मेरी वीडियो में क्या है, अलग हट करके मैं सेंटेंस के साथ लाती हूँ हमेशा, जिससे आप ये सब सेंटेंसेस अपने डेली यूज में भी यूज कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश इंप्रेसिव लगेगी और आप एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपका यूजफुल रहेगा। और आपको मीनिंग भी पता होगा, अगर आपसे कोई वो बोलेगा तो आप ब्लाइंड नहीं रहेंगे, आपको मीनिंग पता होगा कि हाँ इसका ये होता है। अब चलते हैं 8th की साइड। उसके बॉस क्या है, हिज बॉस वाज ऑलवेज ब्रीदिंग डाउन हिज नेक, मीन्स कि उसकी मतलब सांस अटक गई है गले में, जैसे आसान लैंग्वेज में कह देते हैं। तो उसका हम आंसर देखते हैं अप्रोप्रिएट। अब्यूजिंग एंड इन ट्रीटिंग हिम, उसे हमेशा अब्यूज करते रहते हैं और इल ट्रीट करते हैं। वॉचिंग ऑल हिज एक्शन क्लोजली, तो उसके एक्शन को क्लोजली देखते हैं। शाउटिंग लाउडली एट हिम, उस पर शाउट करते हैं लाउडली। या गिविंग हिम डिफिकल्ट वर्क, उसे डिफिकल्ट वर्क देते हैं। चूज कीजिए कौन सा राइट आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर होगा वॉचिंग
ऑल हिज एक्शन क्लोजली, के ब्रीदिंग डाउन हिज नेक, मतलब उसके सर पे ही खड़े रहते हैं, कि मतलब उसका सांस रुका रहता है गले में, कि उसके सभी एक्शन को क्लोजली वो क्या करते हैं, देखते हैं। वॉच ऑल हिज एक्शन क्लोजली। अब चलते हैं 9th और लास्ट की साइड। व्हेन द पुलिस केम द थीव्स टुक टू देयर हील, के जब पुलिस आई तो चोर क्या थे, वो टू देयर हील्स, के वो अपनी हील्स को पर चले गए। मतलब ये इसका मतलब ये हुआ। तो इसका हमें इसका एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। टुक टू देयर हील्स का हमारा इडियम और फ्रेज, इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। वर टेक बाय सरप्राइज, के उन्हें अचानक से जाकर पकड़ लिया। अनकंडीशनली सरेंडर, उन्होंने बिना किसी कंडीशन के सरेंडर कर दिया। टुक शेल्टर इन अ टॉल बिल्डिंग, उन्होंने किसी टॉल बिल्डिंग में शेल्टर ले लिया। नहीं, टुक टू फ्लाइट, के उन्होंने फ्लाइट ले ली। टुक टू फ्लाइट इसका राइट आंसर है। टुक टू देयर हील्स मींस टुक टू फ्लाइट, इसका राइट आंसर क्या हुआ, टुक टू फ्लाइट। प्रैक्टिस कीजिए और डाउनलोड कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार उसको आप पढ़िए। आपको पढ़ने से ही सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं सेंटेंस में लेकर आती हूँ और जब कुछ अलग होता है तो वो हमें जल्दी याद हो जाता है, और जो हम जैसे हमेशा पढ़ते रहते हैं उससे अलग होता है तो वो हमें जल्दी याद होता है जब हम कुछ अलग करते हैं। तो इसलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के और फैमिली मेंबर्स के साथ। और बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम एग्जाम्स में कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ऑप्शन के साथ, सेंटेंस के साथ। तो इसलिए प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको कुछ भी छूटे नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। फॉलो मी फॉर मोर।